मासमा के इतिहास में आयोजित हुआ सबसे शानदार बिजनेस समिट। मासमा के बिजनेस समिट में मेटल मार्केट से मौजूद 400 से भी अधिक व्यापारियों को नई तकनीक और व्यापार में बदलते माहौल के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा दीप प्रज्वलित करके हुई। इसके बाद चंदन भंसाली ने उपस्थित 400 से भी अधिक व्यापारियों को संबोधित किया, जिसमें अधिकतर युवा थे। अपने संबोधन में चंदन भंसाली ने मासमा के बारे में और बिजनेस समिट के बारे में लोगों को अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बिजनेस समिट क्यों व्यापारियों के लिए जरूरी है और व्यापारियों के हित में कैसे काम आ सकता है। आपको बता दें कि मासमा यह एक ऐसी संस्था है जो मेटल मार्केट के व्यापारियों के हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन बदलते माहौल के साथ अब चीज बदल रही है और नए आयामों से व्यापारियों को रूबरू करवाने के लिए इस बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुके व्यापार संबंधित अलग अलग विद्वानों को बुलाया गया, जिसमें व्यापारियों के लिए स्पोर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मिहिर शाह ने अपने 1 घंटे के संभाषण में एक्सपोर्ट के संबंध की हर जानकारी दी। वहीं एआई विशेषज्ञ मुकेश जैन ने व्यापार में एआई किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे व्यापार में कैसे वृद्धि हो सकती है उसकी जानकारी दी। इसके बाद पैनल चर्चा हुई, जिसमें मेटल मार्केट के बड़े व्यापारियों ने अपनी बात रखी। पैनल डिस्कशन में चर्चा के लिए उपस्थित रहे जिंदल 100 के राहुल गुज्जर, चंदन स्टील लिमिटेड के चिराग चंदन और ओटू कोम्पू के एमडी राजीव शेरी। पैनल डिस्कशन की प्रमुख चर्चा रही भारतीय स्टील उद्योग को किस तरीके से बढ़ाया जाए, चाइना द्वारा उत्पादन होने वाले सामान किस तरह से भारतीय उद्योग को खोखला कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर मौजूद युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया और विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे। कार्यक्रम का अंत फार्म अध्यक्ष जितेंद्र शाह द्वारा राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा के साथ विशेष चर्चा के बाद समाप्त हुआ, जिसमें मिलिंद देवड़ा व्यापारियों के प्रमुख समस्याओं पर अपनी बात रखी। इसी पर पेश है प्रवासी खबर की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम था वो बिजनेस पे था। जैसा हमने पहले से ही हमने सोच के रखा था कि हमारा मोटो था 70% हम बिजनेस के कार्यक्रम देंगे, तो वो उसी कड़ी में ये पहला कार्यक्रम हमारा शुभारंभ हुआ है। और पहले कार्यक्रम में हमको इतनी एनर्जी मिली है, क्योंकि जो हमने सोचा था भाई यंग ग्रुप हमारे 250 से ज्यादा नहीं आएगा, उसकी जगह हमें 400 की संख्या मिली और बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने उसे सुना है। और सुनने के बाद मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि यहाँ से जब लोग जाएंगे तो अपने कुछ न कुछ जरूर हासिल करके जाएंगे। आज यहाँ पे 400 से ज्यादा लोग आए, जो हमारा सोचना था उससे कहीं ज्यादा आए, और उन्होंने एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनी है। और एक एक चीज पे, जैसे पहले एक्सपोर्ट का कार्यक्रम हुआ, ऐसे एक एक कार्यक्रम आए। अभी तक कार्यक्रम चल रहे हैं, लगभग 5 बजे तक चलेंगे। हमारे बिजनेस रिलेटेड आगे कार्यक्रम और बहुत आने वाले हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों में बजट आएगा, तो बजट पे एक कार्यक्रम होगा, जीएसटी पे कार्यक्रम होगा, बिजनेस के रिलेटेड जैसे प्लांट विजिट है वो प्लांट विजिट के कार्यक्रम आएंगे, और सेमिनार आएंगे और कॉन्क्लेव आएंगे। ऐसे एक एक दिन पे दिन आते ही रहेंगे, लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा, इतने कार्यक्रम हम देंगे। वीडियो में आप सभी देख सकते हैं कि मासमा के बिजनेस समिट में युवाओं की विशेष उपस्थिति रही। तो प्रवासी खबर ने उन सभी युवाओं से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। हाय, मैं जयवंत जैन मणिभद्र मेटल एंड ट्यूब से आया था। तो जैसे ही मुझे ये टॉपिक के बारे में पता चला कि इस टॉपिक पे यहाँ पे डिबेट होने वाला है, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, स्पेशली जेम के रिलेटेड एंड जो एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट्स के था, जैसे अपन फ्यूचर बिजनेस में एक्सपांड कर सकते हैं, वो सुनने के लिए आए थे। और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इन लोगों ने हर एक सेक्टर में इन डीप एक्सप्लेन भी किया है। और फिर इसमें देखने जाए तो फिर जैसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए थे, वो लोग काफ़ी न्यू जनरेशन को बोलते एक अच्छा गाइडेंस दिया है। वो लोग उनके एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कहाँ कौन से फील्ड में अपने पास ऑप्शन है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से दिस वाज अ वेरी गुड इवेंट और आई लाइक इट। Actually, this is a very good place to for youth, for the younger generation, for like us, to actually gather and have get an idea of what's actually happening with the older generation and the younger generation coming into this field. I think with the experience that they have and that they have shared with us, I think it's incredible the way the summit happened. I think we're going to learn a lot about Gem Portal export. The people like us, the younger generation who want to start exports, I think it's a very good market to do it. And I think the summit sums it up for us. मैं मधुकर स्टील सेंटर से ये मासमा के एक्सपोर्ट प्रोग्राम में आया हूँ। यहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी सीखने को मिली है। फर्स्ट तो था कि एक्सपोर्ट कैसे करना चाहिए, क्या होता है एक्सपोर्ट,
फिर सेकेंड टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, वो भी एक्चुअली उन्होंने डिटेल में बताया, मतलब अपने मतलब मेटल मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो नहीं, पर एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है वो उन्होंने पूरा बताया है। और एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो हमें नॉलेज नहीं था, जो रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना रहता है, 1 महीने तक पड़ा रखना रहता है या 2 महीने तक मैक्सिमम रख सकते हैं, वो सब भी उन्होंने बताया जो हमारे को आगे बहुत काम आने वाला है। और फिर वो मोटिवेशनल जो स्पीकर आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, जिससे हम मोटिवेट हुए। और अभी आगे का देखते प्लान कैसा जाता है, उसके बाद आपको आगे का फीडबैक दे देंगे। इंद्र, मेरा नाम राहुल संघवी है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल इंडिया स्टील एंड इंजीनियरिंग बॉम्बे से। तो ये अभी जो मासमा ने ऑर्गेनाइज किया है बिजनेस समिट, मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर्ब ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है ये। काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, जीएसटी का और जो एक्सपोर्ट का था और जो एमएसएमई का जो सपोर्ट था बहुत बढ़िया था और इंफॉर्मेटिव था। एंड आई होप कि इन फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा ये रहेगा। थैंक यू। निवासी है और मैं इंद्रधन पाइप्स एंड फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से यहाँ पे आया हूँ। मासमा का ये एक इवेंट था, यहाँ पे मैं आया, बहुत अच्छा फील हुआ। और इस इवेंट में बहुत एक मोटिवेट भी हुआ और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी एक्सपोर्ट के रिलेटेड। सर आए थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई थिंक बहुत अच्छा इवेंट था। ये अच्छा था। आज का स्टेनलेस स्टील का टॉपिक भी जो था मेनली तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट टच किए। उसके बाद में इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, चाइना का हुआ, एंटी डंपिंग का हुआ, इंडिया का ग्रोथ प्लान का हुआ। आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन था। और मुझे तो लगा एटलीस्ट कहीं पे तो डायलॉग डिस्कशन होना ज़रूरी था कि हम क्या चाहते हैं एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और आप क्या चाहते हो एज अ चैनल पार्टनर, एज अ डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। आई थिंक इट इज़ अ गुड मोमेंट फॉर अस एवरीबडी। नाउ वी एक्चुअली सिट टुगेदर। मैं यही चाहूँगा कि अभी एक साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस करें, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझे। एज अ जिंदाल स्टॉक ग्रुप अगर हम चाहते हैं, हम ऑलरेडी चैनल पार्टनर को हमारा चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर को हमारा एक पार्ट ऑफ फैमिली समझते हैं। आपके जो ग्रीवेंसेस से इश्यूज आप लेके आइए, वी प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस, सिंपल। मासमा समिट जो 2024 बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। कई सालों से जब से मैं अध्यक्ष बना तब से हर बार ये इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए मैं हमेशा हमारे जो भी अध्यक्ष आते थे उनको बताता था कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। हमारे कार्यकाल में कुछ प्रोग्राम हमने किए थे, फिर कंटिन्यू शायद नहीं हो पाए, लेकिन पिछले कार्यकाल में विक्रम जोशी ने भी इस तरह का NSCI में एक प्रोग्राम किया था। और आज का जो प्रोग्राम है और बेटर तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। भावेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई बार मेरे पास ऑफिस में आके गए, मिलके गए और डिटेल में डिस्कशन किया। आज के कई प्रोग्राम्स को इस तरह से एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी दी लोगों को। शांतिलाल गुलीचा जी ने लोगों को बिजनेस कैसे करना चाहिए एथिक्स के साथ में, धर्म के साथ में, वो समझाया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जाए डे टू डे बिजनेस में ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो। इस तरह के बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स पे अभी तक डिस्कशन हुआ है और बहुत सारे अभी पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज, ऑटो कंपोज, जिंदाल 100, जिंदाल के लोग आएंगे तो वो बताएंगे फ्यूचर ट्रेंड्स। चंदन स्टील है, वो फ्यूचर ट्रेंड्स है, स्टील का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, स्टील कैसे आगे बिजनेस ग्रो होने वाला है, इस तरह के। और उसके बाद एक हमारे मिलिंद देवरा जी भी आने वाले हैं, वो हमें पॉलिटिकली स्टील के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताएंगे। इस पूरा दिन का सेशन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम मासमा के यंगस्टर्स को बहुत हेल्प करेगा, उनको बिजनेस ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में। और इस तरह का जो इनिशिएटिव चंदन जी और उनकी टीम ने लिया है बहुत सराहनीय है। और मासमा इस तरह के काम करेगा तो और बहुत सारे लोग मासमा के मेंबर्स बनने के लिए आगे आएंगे और काम सब व्यापार बढ़ेगा लोगों का। पैनल डिस्कशन का मेन था विषय और बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ जहाँ मेक इन इंडिया और बिजनेस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ। तो यह जो मोदी जी ने यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट रखा था फ्यू इयर्स बैक, मेक इन इंडिया, तो उस बारे में कैसे मेक इन इंडिया इंडिया को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, कैसे उनका इन हाउस प्रोडक्शन और वो सब इंक्रीज़ करना चाहिए, उसके बारे में सब डिस्कशन हुआ था। मैं रियली मासमा को हम लोग थैंक करना चाहते हैं एज अ कंपनी कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे बहुत सारे यूथ को बहुत सारा सीखने को मिला है यहाँ। तो मासमा जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसको और ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए ऐसे और भी प्रोग्राम्स रखते रहे, तो वही हम होप करेंगे। दिनेश मेहता, आज का माहौल बहुत बढ़िया था।
और कम से कम मेरा आई थिंक सो 400 प्लस पीपल थे और लोग बहुत अच्छे थे और लोगों ने बहुत अच्छा आनंद उठाया और मेरे को लगता है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो पब्लिक बहुत बढ़िया आएगी और यंगस्टर काफ़ी लोग आए और मेरे को लगता है कि इस ऐसा जो प्रोग्राम बना है वैसा और भी मासमा प्रोग्राम ऐसा बनाएगी। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम मासमा ने आयोजित किया है। इसमें अवेयरनेस लोगों को आया है, एक तो एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी जिसको नया स्टार्टअप के हिसाब से एक्सपोर्ट करना है, नई शुरुआत करनी, उनको एक बेसिक नॉलेज आ जाता है एक्सपोर्ट के बारे में, बिलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, हाउ टू टेक दिस थिंग रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन और ये शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जेम पोर्टल के बारे में काफ़ी इन्होंने नॉलेज दिया है, काफ़ी अवेयरनेस दिया है, जेम पोर्टल में कैसे रजिस्टर करना है, हाउ टू सप्लाई वाया जेम पोर्टल एंड देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स who are participated and they are trying to learn lot of things like how to one is how to export, second is how to supply to PSU companies. So it is a very good what they organized.